क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग फिर भी परेशान रहता है, जैसे कुछ गलत है, जैसे कुछ मिसिंग है, और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे। असल में समस्या आपकी जिंदगी में नहीं है। समस्या उस लेंस में है जिससे आप अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। हमारा दिमाग न्यूट्रल नहीं है, वो बायस्ड है। और उसका सबसे खतरनाक बायस है नेगेटिविटी बायस। इसका मतलब आपका दिमाग हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीजों से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आप पूरे दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपका पूरा मूड खराब कर सकती है। एक मैसेज इग्नोर हो जाए तो दिमाग कहता है शायद वो नाराज है। एक रिप्लाई लेट आ जाए तो दिमाग कहता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। एक छोटी सी गलती हो जाए तो दिमाग कहता है मैं हमेशा गलती करता हूं। क्या आपने नोटिस किया है, दिमाग कभी न्यूट्रल कंक्लूजन नहीं देता, वो हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोचता है। और यह कोई वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल था। उसे हर आवाज पर शक करना पड़ता था, हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि अगर उसने एक बार भी डेंजर को इग्नोर कर दिया तो गेम खत्म। इसलिए दिमाग ने खुद को ट्रेन किया नेगेटिव सिग्नल्स को जल्दी पकड़ने के लिए, उन्हें ज्यादा समय तक याद रखने के लिए। और यही पैटर्न आज भी हमारे अंदर चल रहा है। आज हम जंगल में नहीं हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी जंगल के रूल्स पर काम कर रहा है। आज कोई आपको इग्नोर करे तो वो लाइफ थ्रेट नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। आज कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो वो आपकी ग्रोथ के लिए हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग उसे अटैक समझता है। और यही जगह है जहां प्रॉब्लम शुरू होती है। आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो आपको हर्ट भी कर देता है। सोचिए, आपकी एक छोटी सी गलती आपके दिमाग में लूप में चलती रहती है, बार बार, बार बार, बार बार। लेकिन आपकी अचीवमेंट्स धीरे धीरे फेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग नेगेटिव को प्रायोरिटी देता है, पॉजिटिव को नहीं। आप 100 लोगों को हेल्प करते हैं, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर आप एक गलती कर दें, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और धीरे धीरे आप खुद भी उसी आइडेंटिटी को मानने लगते हैं। आप खुद को कहते हैं मैं इनफ नहीं हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं हमेशा फेल करता हूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, आपका दिमाग आपको इनकम्प्लीट स्टोरी दिखा रहा है। वो सिर्फ नेगेटिव सीन्स दिखा रहा है, पॉजिटिव सीन्स स्किप कर रहा है, जैसे कोई मूवी हो जिसमें सिर्फ सैड मोमेंट्स हों। और अगर आप वही मूवी बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी पूरी जिंदगी सैड है। लेकिन रियलिटी में पिक्चर पूरी अलग है। आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, एफर्ट है, लर्निंग है, लेकिन आपका दिमाग उसे हाईलाइट नहीं करता। और यही वजह है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन अवेयरनेस के बिना नहीं। पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। जब आपका दिमाग नेगेटिव सोच रहा हो, उसे तुरंत बिलीव मत करो, बस ऑब्जर्व करो, जैसे आप किसी और को देख रहे हो। खुद से पूछो, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ एक थॉट है? दूसरा स्टेप, बैलेंस बनाना। हर नेगेटिव थॉट के साथ एक पॉजिटिव रियलिटी जोड़ो। अगर दिमाग कहे मैं फेल हो गया, तो खुद से कहो हाँ, लेकिन मैंने कोशिश भी की। अगर दिमाग कहे मैं अच्छा नहीं हूं, तो खुद से कहो मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग नया पैटर्न सीखने लगेगा। तीसरा स्टेप, ग्रेटिट्यूड। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखो जो अच्छी हुई। शुरू में दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पॉजिटिव चीजों को भी नोटिस करना शुरू करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, खुद से बात करने का तरीका बदलना। आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप खुद को हर समय क्रिटिसाइज करेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को समझेंगे तो आप बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा है।
और आपको उसे अपडेट करना है धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, क्योंकि चेंज ओवरनाइट नहीं होता। लेकिन एक दिन आप नोटिस करेंगे कि वही सिचुएशंस जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आपको अफेक्ट नहीं कर रही, और वही आपका ग्रोथ मोमेंट होगा। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपको नीचे खींचे, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, हम मेरा दिमाग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूं। मैं बस सीख रहा हूं और मैं बेहतर हो रहा हूं। अगर आज आपने यह समझ लिया, तो आपने अपने दिमाग पर पहला कंट्रोल पा लिया, और यही शुरुआत है एक बेहतर लाइफ की। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो ओवर थिंकिंग से लड़ रहा है। और अगर आप ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको रियलिटी दिखाते हैं।